मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में दिया बड़ा बयान। बोले जिस देश की संस्कृति समाप्त हो जाए वो राष्ट्र अपनी पहचान खो देता है। प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने उठाया एक और बड़ा कदम। अब सड़कों पर लगे खंभों से हो रही पानी की बौछार। बिहार सरकार ने लिया बड़ा फैसला। अब वीवीआईपी, सांसद, विधायक और मंत्रियों को नहीं देना होगा टोल टैक्स। छूट वाला फास्टैग लगाने के जारी किए गए निर्देश। यूपी के बिजनौर में गजब का मामला। सुहागरात पर गायब हो गई दुल्हन। नई नवेली दुल्हनिया की हरकत देखकर पति के उड़ गए होश। अब पति ने अपनाने से कर दिया इनकार। राहुल गांधी ने पुतिन से ना मिलने देने के लगाए आरोप तो भड़क गए दिलीप जायसवाल। बोले राहुल गांधी उनसे मिलकर क्या करेंगे, वो देश की शिकायत ही करेंगे। दिलीप जायसवाल ने राहुल गांधी को दी बड़ी नसीहत। बोले पहले अपनी आदत में सुधार करें, विदेश जाकर देश की बुराई ठीक नहीं। ऐसे लोगों को राजनीति में रहने का कोई हक नहीं। एएसआई के पूर्व रीजनल डायरेक्टर सोहन लाल ने ममता बनर्जी को दे डाली कड़ी चेतावनी। बोले अगर बाबर के नाम पर मस्जिद बनी तो हम कर देंगे विध्वंस। गुजरात में चल रही वोटर लिस्ट रिवीजन प्रक्रिया में बड़ा खुलासा। गुजरात की वोटर लिस्ट में 17 लाख मृत मतदाता मिले दर्ज, सभी का हो रहा सत्यापन। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने माफियाओं को दे डाली कड़ी चेतावनी। अब भूमि विवाद और फर्जी कागजात बनाने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। यूपी चुनाव को लेकर ओवैसी की पार्टी ने अखिलेश यादव की बढ़ा दी मुश्किलें। शादाब चौहान ने सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का किया ऐलान। योगी आदित्यनाथ ने घुसपैठियों के लिए डिटेंशन सेंटर बनाने के दिए आदेश तो भड़क गए अजय राय। बोले ये चुनावी एजेंडा है, इतने सालों से क्या कर रही थी सरकार। मतदाता सूची को लेकर मध्य प्रदेश के मंत्री गोविंद राजपूत के बयान पर मच गया बवाल। बोले अगर नाम नहीं जुड़वाओगे तो राशन पानी होगा बंद। राजीव शुक्ला ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला। बोले विपक्षी नेता को विदेशी नेता से मिलवाने की परंपरा रही है, इस परंपरा को ना तोड़े सरकार। भाजपा नेता राजकुमार चाहर का बड़ा बयान। बोले ताजमहल की चमक ना चली जाए इसीलिए नहीं लग रहे उद्योग। आगरा की जनता के लिए श्राप है ताजमहल। दिल्ली में जहरीले प्रदूषण के बीच अब कड़ाके की ठंड ने दे दी दस्तक। मौसम विभाग ने दिल्ली में आज से शीतलहर का जारी किया अलर्ट। जेल में सपा नेता आजम खान की बिगड़ गई तबीयत। वकील ने आजम खान के लिए प्रशासन से एक कैटेगरी की सुविधाओं की मांग। फर्जी राशन कार्ड धारकों पर हुआ सख्त एक्शन। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने 50,000 के करीब फर्जी राशन कार्ड कर दिए डिलीट। सरकार ने लोकसभा में दी जानकारी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार की जनता को दे दिया बड़ा तोहफा। अब बिहार के सभी प्रमुख शहरों से दिल्ली के लिए चलेंगी बसें। 12 दिसंबर तक मांगे गए सुझाव। प्रवीण तोगड़िया का बड़ा बयान। बोले अगर सरकार सिर्फ बांग्लादेशियों को देश से बाहर निकाल दे तो वोटर लिस्ट रिवीजन की नहीं पड़ेगी जरूरत। जम्मू कश्मीर के युवाओं ने दिखाया दम। जम्मू कश्मीर के 700 से ज्यादा युवा सेना में हुए शामिल। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पासिंग आउट परेड की अध्यक्षता। सौरभ राजपूत की हत्या करने वाली हत्यारिन मुस्कान की बेटी का चेहरा देखना चाहता है प्रेमी साहिल। जेल प्रशासन से मांगी अनुमति। कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी द्वारा संसद में कुत्ता लाने पर भड़क गए अनिल विज। बोले भौं भौं करना कांग्रेस की आधिकारिक भाषा बन गई है। मध्य प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस विधायकों ने किया अनोखा प्रदर्शन। बंदर के हाथ में दे दिया उस्तरा। कहा बंदर रूपी भाजपा सरकार के हाथ में आ गया उस्तरा। कांग्रेस नहीं आ रही बाज। पीएम मोदी ने पुतिन को गिफ्ट में दी भगवत गीता तो भड़क गई कांग्रेस। कहा यदि गीता भेंट की है तो पुतिन को कुरान शरीफ भी देते मोदी। पुतिन के भारत दौरे से अमेरिका में मच गई खलबली। ट्रंप ने भारत के पक्ष में लिया बड़ा फैसला। 33 पन्नों की स्ट्रेटेजी की जारी। भारत से संबंध मजबूत करने पर दिया जोर। पुतिन ने पीएम मोदी और भारत से पक्की दोस्ती का कर दिया ऐलान। बोले भारत और रूस की दोस्ती सिर्फ नाम की नहीं बल्कि एक दूसरे के लिए भरोसेमंद है। पुतिन के भारत दौरे पर न्यूक्लियर प्लांट, यूरिया प्रोडक्शन, टूरिस्ट वीजा और यूक्रेन वॉर पर हुई बड़ी चर्चा। अब रूस के लोगों के लिए 30 दिन का फ्री टूरिस्ट वीजा देगा भारत। पुतिन के भारत दौरे पर पाकिस्तान की नीच हरकत। अरुणाचल प्रदेश पर चीन के भड़काऊ बयान का पाकिस्तान ने किया खुला समर्थन। पुतिन के भारत दौरे पर पाकिस्तान के एक्सपर्ट कमर चीमा का छलका दर्द। बोले पुतिन पाकिस्तान के ऊपर से गुजर जाते हैं, हम नीचे से सीटियां भी मारते हैं लेकिन वो आते ही नहीं।